हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ या इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ज्वाइन ओ टू ए प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC। आपको प्रूफ करना है कि जो OB है वो OC के इक्वल है। और सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है आपको एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 का मतलब हुआ कि जो OA है वो एंगल A की बाइसेक्टर है। ये आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले गिवन क्या है पहले उसको देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, OB is the bisector of angle B and OC is the bisector of angle C। और बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। साथ में गिवन है कि ट्रायंगल आपका जो ABC है वो आइसोसेलेस है। इसका मतलब हुआ कि जो साइड AB होगी वो AC के इक्वल होगी एंड एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के जस्ट अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये कंडीशन होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि जो OB और OC हैं वो इक्वल है। तो क्या करेंगे हम लोग? ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल BOC। इन ट्रायंगल BOC जब ट्रायंगल BOC लेके चलेंगे इन ट्रायंगल BOC। अच्छा, ऊपर क्या गिवन है? जो आपका ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आपको पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो OB है, एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो OC है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1/2 एंगल B इज इक्वल टू 1/2 एंगल C। एंगल B का हाफ, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमने आपको दिखा दिया ऊपर। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसके जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ट्रायंगल हमारे पास कौन सा? BOC। और किसी भी ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल हैं या टू साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के जस्ट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या इक्वल एंगल्स जो हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं उनके जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 और एंगल 4 के जस्ट अपोजिट जो साइडें हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे? OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC। अब अगर OB इज इक्वल टू AC हो गया, कैसे होगा? रीजन दे रहे हैं। इन अ ट्रायंगल इक्वल अपोजिट साइड्स अपोजिट टू अपोजिट इक्वल एंगल्स, अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
मतलब इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं, एंगल 2 के अपोजिट कौन सी है, ओसी है। एंगल 4 के अपोजिट कौन सी है, एंगल 4 के अपोजिट कौन सी साइड है, ओबी है। और एंगल 2 के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, ओसी है। तो इक्वल एंगल्स के जस्ट अपोजिट जो साइडें होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, दैट मीन्स ओबी इज इक्वल टू ओसी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, अब आपको दिखाना है कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, ये आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। AB इज इक्वल टू AC, ये आपका गिवन था पहले से ही क्वेश्चन में कि ट्रायंगल हमारा ABC जो है आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ओके, इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 ये प्रूव्ड हो गया पहले से ही, प्रूव्ड हो चुका पहले से ही। साइड जो OA है वो कॉमन साइड है, तो लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA कॉमन। अब अगर साइड कॉमन है तो देखें ध्यान से, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, और उनके बीच का एंगल हो गया दिस साइड एंड दिस साइड। तो कैसे लिखेंगे, सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। अब किससे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ये ध्यान दें, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, ये किसके इक्वल हो जाएगा। या इसमें एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा हुआ है OA इज इक्वल टू OA कॉमन, तो अगर इसको ना लें और हम यहाँ लिख दें OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ज्यादा क्लियर रहेगा। OB इज इक्वल टू OC, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो OB साइड है वो OC के इक्वल है। तो देखो ध्यान से, आपकी साइड AB और साइड OB, और उनके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल 1। ऐसे ही साइड AC और साइड OC के बीच का एंगल कौन सा है, एंगल 3 है। वो कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो 2 साइड्स और 1 एंगल यहाँ पर दिख रहा है, 2 साइड्स और 1 एंगल। अगर 2 साइड्स और 1 एंगल इक्वल है तो जो ट्रायंगल हमारे होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और किससे होंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। अब अगर ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या लिखेंगे, बाय CP/CT। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC। जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। मतलब AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है और BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देन प्रूव दैट कि जो ट्रायंगल आपका ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जो ट्रायंगल ABC है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC। ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, पहले लिखेंगे गिवन। AD इज परपेंडिकुलर BC। जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये गिवन है आपका। इसके साथ में क्या गिवन है, जो BD है वो DC के इक्वल है, BD इज इक्वल टू DC। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है
ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखें, प्रूफ करते हैं इसको। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी लेके चलेंगे। तो क्या क्या है इसमें, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। यहां लिखेंगे गिवन, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है कि जो एंगल ए डी बी जो है वो ए डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये आपका यहां लिख दे रहे हैं ईस्ट 90 डिग्री। क्यों, क्वेश्चन में गिवन है कि जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब ईच एंगल इज 90 डिग्री। साथ में क्या गिवन है, BD इज इक्वल टू DC। रीजन क्या होगा, आप कह सकते हैं कि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये भी आपका गिवन है। BD इज इक्वल टू DC, ये भी आपका गिवन है। अब देखते हैं और क्या है, जो AD साइड है वो कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ये साइड आपकी कॉमन है। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD किससे हो जाएगा, देखो ध्यान से, आपने ये साइड ली हुई है और ये साइड ली हुई है और उसके बीच का ये एंगल आ रहा है, दैट मीन्स टू साइड्स वन एंगल, और टू साइड्स वन एंगल का मतलब हो गया बाय SAS, बाय SAS। SAS कॉन्ग्रुएंसी से आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब आपको दिखाना है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, हेंस AB इज इक्वल टू AC, और कैसे, बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स साइड AB इज इक्वल टू AC एंड perpendiculars from vertex B and C drawn on the side AC and AB। AC and AB इसका मतलब हुआ कि जो एंगल F होगा वो 90 डिग्री होगा और जो एंगल E होगा वो भी आपका 90 डिग्री होगा। आपको बताना है कि जो ये एल्टीट्यूड्स हैं CF एंड BE, एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल, ये आपको शो करना है या प्रूफ करना है। चलिए पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है साइड AB इज इक्वल टू AC, ये आपका गिवन हो गया। ओके, साथ में गिवन है एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री। ओके, इतना गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। अब जो प्रूफ करना है वही हम लेके चलेंगे। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, देखिए ध्यान से, हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ACF। प्रूफ, in triangle ACF and triangle AEB, चलिए दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो एंगल A जो है वो कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन।
दैट इज कॉमन। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है आपका, ये आपका गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल ई, या आप लिख सकते हैं एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, each 90 degree, each 90 degree. So triangle ACF congruent triangle AEB। अब किससे ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये आपको देखना है। आपने ये साइड ली हुई है, ये एंगल लिया हुआ है और ये एंगल लिया हुआ है, मतलब 2 एंगल्स हैं और 1 साइड है। तो जब 2 एंगल्स आपने लिया हुआ है, 1 साइड ली हुई है, तो कॉन्ग्रुएंसी यहां पर कौन सी बनेगी, कॉन्ग्रुएंसी यहां पर कौन सी बनेगी, ध्यान दें। एंगल साइड, एंगल आपने ये लिया हुआ है, आपने ये एंगल लिया हुआ है और ये साइड ले रखी है, दैट मीन्स एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे हेंस BE इज इक्वल टू CF बाय CP से आपका जो BE है वो CF के इक्वल होगा, दैट मीन्स एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू एल्टीट्यूड CF। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन ABC is a triangle in which altitude BE is equal to altitude CF। ट्रायंगल ABC, जो आपका ट्रायंगल ABC है, उस ट्रायंगल ABC में BE एंड CF ये आपके एल्टीट्यूड्स हैं और बोथ आर इक्वल। एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू एल्टीट्यूड CF। ओके, एल्टीट्यूड है दैट मीन्स 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। और आपको प्रूफ करना है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन था कि जो साइड AB है वो AC के इक्वल है, और आपको प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड BE जो है वो CF के इक्वल है। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर गिवन है कि CF जो है, एल्टीट्यूड जो है आपका BE एंड CF ये इक्वल है, और आपको बताना है कि साइड AB इज इक्वल टू AC। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, गिवन BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। एंगल BE इज इक्वल टू एंगल F, ये आपका गिवन है। चलिए अब प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। नाउ प्रूफ, अब इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो कौन से ट्रायंगल लेके चलेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल्स का यूज करना होगा। तो हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ABE या AEB एंड AFC, कोई 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल, हमने लिया हुआ है AFC, अब लेंगे AEB। ओके, दोनों ट्रायंगल्स में आपको दिखेगा एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है, दैट मीन्स कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A आपका कॉमन है। इसके बाद आप लिख सकते हैं
बी जो साइड है वो सी एफ के इक्वल है, ये गिवन है आपका। और क्या गिवन है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है। तो किसी ट्रायंगल में अगर तीन कंडीशंस हो जाती हैं तो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो किस प्रॉपर्टी से होते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखें ध्यान से, ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई बी, और किससे हो रहे हैं ये देखें ध्यान से। आपने ये एंगल लिया हुआ है, ये एंगल लिया हुआ है, और उनके बीच की ये साइड ले रखी है। दैट मीन्स ये हो गया आपका एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल्स आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन ट्रायंगल्स के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी बाय सी टी सी टी। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।